Hello, my dear students. My name is Krishna Om Dwivedi, and today we are discussing about the topic कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और ये हमारा सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिकॉज ये चैप्टर दो टॉपिक से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, और कैपेसिटर. ठीक है, तो हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, ये हमारा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं आखिर ये कैपेसिटर क्या होता है. ठीक है, देन वी कैन से दैट कैपेसिटर इज अ शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस. कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी डेटा को स्टोर करती है. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सेल फोन का फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट होती है, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, फ्लैश ऑन होता है और इसके बाद तुरंत वो फ्लैश क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे व्हेन वी विल स्टार्ट टाइपिंग, तो वहां पर हमें अपना ये पूरा डेटा दिखाई देता है, पर अगर लाइट चली जाए तो पूरा का पूरा डेटा गायब हो जाता है. ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर जो स्क्रीन में हमें दिखाई देता है वो स्क्रीन में वो डेटा शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर हो रहा होता है. ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वहां पर भी वो किसकी वजह से शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर हो रहा होता है, वो हमारे कैपेसिटर की वजह से स्टोर हो रहा होता है. तो हम लोग एक डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस और व्हाट इज कैपेसिटर. देन वी कैन से दैट कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू शॉर्ट टाइम स्टोरेज. ठीक है, जो किसी भी डेटा को शॉर्ट टाइम स्टोरेज के लिए मतलब स्टोर करने के लिए यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं. ठीक है, या हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटर इज अ सिस्टम व्हिच विल बी मेड बाय टू conductors which will be made by two conductors and separated by a insulating material. ठीक है, मतलब कि जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर आपका दो कंडक्टिंग प्लेट्स या दो कंडक्टर से मिलकर बनता है एंड दैट कंडक्टर्स विल बी सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. ठीक है, तो मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटर हमारा दो प्लेट से मिलकर बनता है जो कि कंडक्टर्स होती हैं और यहाँ पर ये दोनों प्लेटें इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं, वो दोनों प्लेटें इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा सेपरेट की जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं. कैपेसिटर इज अ सिस्टम, कैपेसिटर is a system which is made by two conductors separated by insulating material. ठीक है, या इसी में हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर इज अ शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस. कैपेसिटर इज अ शॉर्ट टाइम डेटा स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी,
ये हमारा एक कैपेसिटर की डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा डेटा स्टोर करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर का डेटा स्टोर कर रहा है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने अंदर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ही थोड़ा सा डेटा या बहुत ही थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बहुत ही थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, उसके लिए हमें बहुत ही लंबी लंबी प्लेट्स लेनी पड़ेगी, बहुत ही बड़ा सा हमें कैपेसिटर लेना पड़ेगा, तब ये ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर की डेफिनेशन। एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, देन वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। क्या होता है कैपेसिटेंस, ये हमारा कैपेसिटर की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस। चलो इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर देते हैं। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि अगर दो कंडक्टर्स किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा सेपरेट करके रखे जाते हैं तो वहां पे एक नया सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं इस कंडक्टर में थोड़ा सा भी चार्ज दूंगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी उस चार्ज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। If you will increase the value of charge on this conductor or on these conducting plates, then the value of potential will increase, ठीक है। जैसे ही आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसे ही आपका पोटेंशियल भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। इट मींस वी कैन से दैट इफ यू विल it means we can say that charge is directly proportional to electrostatic potential, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये प्रोपोर्शनल है, इसी में मैं क्या कर दूं, एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूं। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना हुआ, cv हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q by v। एंड दिस कांस्टेंट c इज नोन एज, यहाँ पर होता क्या है, दिस c इज known as कैपेसिटेंस। इस C को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q by V, ठीक। होता क्या है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। एक तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैरड, या हम लोग, और इसको हम लोग F से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, या इसी को कूलाम वोल्ट माइनस, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट भी होते हैं, जैसे कि 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड मतलब 10 टू द पावर -6 फैरड। 1 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड मींस 10 टू द पावर -12 फैरड। और भी है यहाँ पर 1 नैनोफैरड, यहाँ पर 1 नैनोफैरड मींस 10 टू द पावर -9 फैरड। 1 millifarad, then this is equal to 10 to the power -3 farad, ठीक है। यहाँ पर क्या, जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है ना, हम लोग लगभग अगर 1 किलोमीटर और इससे भी बड़ी प्लेट लेते हैं तब जाकर के हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 फैरड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी SI यूनिट क्या होगी, फैरड हो गई या कूलाम पर वोल्ट हो गई। इसके बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, मिलीफैरड, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसकी यूनिट्स का कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। सिंबल ऑफ कैपेसिटर
दैट इज इक्वल टू, ये कैसा होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो पैरेलल लाइंस आपस में होती हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ये आपका कुछ इस तरह से हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये हमारे वेरिएबल, सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, ये हमारा हो जाएगा। अभी आखिर ये कैपेसिटेंस क्या होता है, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, तो यहां पर मैंने बताया व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम व्हिच विल बी मेड बाय टू कंडक्टिंग प्लेट्स और टू कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है, एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल। या मैं ऐसा कह सकता हूं कैपेसिटर हमारी एक ऐसी शॉर्ट टाइम स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें जो डेटा होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो थोड़े से टाइम के लिए स्टोर होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। C को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसका SI यूनिट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट फैराड, देन इसका यूनिट हमने फैराड रख दिया। इसको हम लोग कूलम्ब पर वोल्ट के थ्रू भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं। इसका सिंबल कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस, द वेरिएबल कैपेसिटर विल बी लाइक दिस, and what is capacitance, then we can say that this is the property of a capacitor, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये देखें कि ये जो कैपेसिटर होता है ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में अगर हम लोग, तो पहले ये पूरा अपना लिख लीजिएगा। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है वो, या कैपेसिटर जो होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, उसमें लिखना नहीं है, पर थोड़ा समझ लेना कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, उसको मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना ये पूरा डिस्क्रिप्शन, इतना डिस्क्रिप्शन कैपेसिटर का काफी है, ठीक है। इसके क्योंकि ये मेनली हमारा जो मतलब ये कैपेसिटर है, ये मेनली हमें न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यहां पर है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। जैसे कि कैसे हमें देखना है इसमें कैसे वर्क करता है। देखो होता क्या है ना, कैपेसिटर विल बी मेड बाय टू प्लेट्स। हम लोग क्या करते हैं, यू विल थिंक अबाउट अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि भाई हमें कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग तो कंडक्टर के अंदर भी एनर्जी को स्टोर कर सकते थे, पर जो कंडक्टर होता है ना वो बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी, बहुत ही मतलब कम एनर्जी को स्टोर करता है, और इसके बाद अगर वो स्टोर भी करता है ना, उसमें आप थोड़ा सा भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो वो क्या करता है, उसमें लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, तो होता क्या है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उसके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो जैसे कि मैं यहां पर कहूं कि मान लो मेरे पास यहां पर कोई सपोज वी है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, मेरे पास कोई यहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। यहां पर मैंने देखा हमारे पास कोई एक चार्ज प्लेट है या चार्ज कोई कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है, इफ यू विल इंक्रीज लिटिल बिट चार्ज ऑन दिस प्लेट, तो होगा क्या यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिससे कि इसके जो है ना, इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में चार्ज को लीक करना शुरू करने लगेगा, ठीक है। होगा क्या, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है।
तो अगर अभी मैं क्या करूं, इसके लीकेज को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए इसके पास में मैं कोई दूसरी प्लेट रख दूं, ठीक है, होगा क्या, व्हेन यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन दिस कंडक्टिंग वायर्स और एनी कंडक्टिंग प्लेट्स, देन इट विल प्रोड्यूस सम प्रॉब्लम ऑफ लीकेज, ठीक है, इसमें क्या करने लगेगा, ये चार्ज का लीकेज करने लगता है, और जैसे ही यहां पर चार्ज का लीकेज होगा तो होता क्या है कि मैंने इसके आसपास कोई एक प्लेट रख दी, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, तो इस प्लेट के अंदर जो इसकी तरफ होंगे, इस प्लेट की तरफ होंगे, दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पर हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स दिस प्लेट नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड, ठीक है, और इससे बाहर की तरफ, दूर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये प्लेट देखी, ये प्लेट कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, एंड व्हेन वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज इन दिस प्लेट, देन अ प्रॉब्लम विल क्रिएट, दैट प्रॉब्लम विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ लीकेज, ठीक है, यहां पर लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उस लीकेज को भी स्टोर करने के लिए हमने क्या रखी, एक यहां पर प्लेट रखी, दैट प्लेट वाज अ डिस्चार्ज प्लेट, ठीक है, उसमें कोई चार्ज नहीं था, पर जैसे ही आप इसके पास में कोई दूसरी प्लेट रखोगे तो इस प्लेट के, मतलब इस प्लेट के पास की तरफ में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और दूर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से होता क्या है, अब इसमें से अगर मैं क्या करूं, मुझे और ज्यादा चार्ज यहां पर स्टोर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके आसपास और भी ज्यादा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में अभी क्या है, अगर मान लो इसको मैं दूर लेकर के जाऊंगा तो ये प्लेट फिर क्या हो जाएगी, फिर से न्यूट्रल कंडीशन पे चली जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये हमारी पहली कंडीशन हुई कि पहले मैं जैसे ही इस पे चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही लीकेज की प्रॉब्लम होगी तो ये प्लेट मैं इस प्लेट के पास में रख दूंगा, तो इसके अंदर भी चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ होंगे, पॉजिटिव चार्ज दूर होंगे, ठीक है। अगर मैं अभी क्या करता हूं, इस दूसरी प्लेट को मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूं, ठीक है, इस दूसरी प्लेट को मैं क्या करूं, यहां पर ग्राउंड के साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, इस दूसरी प्लेट को ग्राउंड के साथ अटैच करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ग्राउंड के साथ अटैच करोगे तो इसमें से ये मैंने इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, जैसे ही ग्राउंड के साथ अटैच किया तो जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज थे वो पूरे कहां पर चले जाएंगे, ग्राउंड पे चले जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब अब जो हमारे पास डेटा हो गया, दिस प्लेट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, मतलब यहां पर डेटा स्टोर हो गया, और जैसे ही आप इसके अंदर चार्ज की वैल्यू, और इसमें क्या होगा, जैसे ही आप, अब ये जो चार्ज थे वो कहां पे चले गए, ग्राउंड पे चले गए, इसका मतलब 100% है कि इसके कुछ चार्जेस को इसने अपने अंदर स्टोर किया होगा, तो 100% जब इसका चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा तो इस पर फिर से पोटेंशियल की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है Q is directly proportional to V, when the value of charges will decrease then the value of potential will also decrease, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसकी सेम पोटेंशियल में रखने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देंगे, किसी बाहर के सोर्स से देंगे, तो जैसे ही आपकी इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये फिर से लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर से चार्ज का ट्रांसमिशन होगा, इस बार हम लोग चाहें तो इसको स्टोर करने के लिए तीसरी प्लेट भी रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, होता क्या है कि when you will give any charge to any plate, after that if you will increase the value of charge then you will get a problem of leakage, so if you want to store that leakage, ठीक है, then you can put a plate near to this plate, ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, कुछ चार्ज आपका स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर इसको ग्राउंड में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो टोटली कहां पर चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, इस तरह से ये हमारी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में जाएगा तो 100% इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और उसको अगर सेम पोटेंशियल में रखना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हमें कुछ ना कुछ चार्ज की वैल्यू देनी पड़ेगी, उसमें फिर से हमें पोटेंशियल की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है।
अभी होता क्या है ना, जैसी जैसी चीजें आप लेते हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जो मतलब कैपेसिटर बनाने के लिए आपने प्लेट्स ली है, तो अगर आपने कैपेसिटर बनाने के लिए आपने पैरेलल प्लेट ली है या प्लेट्स ली हुई है या सरफेस लिए हुए हैं, प्लेट्स ली है या हमने कोई प्लेन लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई प्लेन लिए हुए हैं, तो उन प्लेन से मिलकर के हमारा जो कैपेसिटर बनेगा, दैट कैपेसिटर विल बी नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दैट विल बी नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और अगर हमने दो, जैसे हमने यहाँ पे दो प्लेट्स रखे हैं, हो सकता है इनकी जगह पे हम लोग ऐसे करके दो स्फीयर भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो स्फीयर भी रख सकते हैं। तो ये हमारा, अगर हम लोग दो स्फीयर लेकर के कैपेसिटर बनाते हैं, तो वहां पर जो हमारा कैपेसिटर बनेगा, दैट कैपेसिटर विल बी नोन एज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। वो हमारा कैपेसिटर कैसा होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अगर हम लोग आपस में यहाँ पर, जैसे ये हमारे स्फीयर रखे हुए हैं, उन स्फीयर की जगह पे मैं कोई सिलेंडर लेता हूं, यहां पर मैंने क्या लिया, कोई सिलेंडर ले लिया, तो सिलेंडर से मिलकर के कौन सा बनेगा, दैट विल बी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहां पर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उसके बारे में मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया। अभी आपने यहां पर जो है देखा होगा, एक और मुझे कल डेफिनेशन नहीं बताई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कल शायद मैंने नहीं बताई थी, मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक मैंने पूरा डिफाइन किया था, पर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया था। वो हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसके नाम से ही पता चलता है कि when we will put any dielectric material in any external field, ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की वो स्ट्रेंथ, जब तक वो अपनी खुद की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ना हुए, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि व्हेन वी विल पुट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द external electric field, then that dielectric material will induce some charges and it will lose its dielectric properties, वो as a कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से वो होता है, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम होगी, इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, हो सकता है इसके बीच में हवा हो, दैट air, or that air will be also work as an insulating material, and when the problem of leakage will produce, जैसे ही लीकेज की प्रॉब्लम प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर होगा क्या, ये आसपास का पूरा मीडियम भी हमारा चार्ज मीडियम की तरह वर्क करने लगेगा। इसका मतलब एयर बहुत देर तक, क्योंकि आपने देखा होगा आसानी से एयर तो एज अ कंडक्टर की तरह वर्क नहीं करती, उसके अंदर से आसानी से तो चार्ज का फ्लो नहीं होता होगा, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन में देखा होगा, एक बार अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आया था YouTube में, मैंने देखा कि कोई एक बंदा था, वो ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ था, होता क्या है, नॉर्मली जा रहा था, तो उसने देखा अचानक से उस बंदे के अंदर पूरी बॉडी में आग लग गई, ऊपर बैठा हुआ था, इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी, ठीक है। तो होता क्या है कि उसमें से वो बंदा जब बैठा था, उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो जो आसपास की का एटमॉस्फेयर था, उसमें चार्ज का लीकेज हो रहा था, इसका मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा था, तो उसके बॉडी के अंदर भी चार्ज का फ्लो हुआ और वो एज अ कंडक्टर की तरह वर्क करने लगा। इस तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इस चार्ज प्लेट की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगा, मतलब इसके चारों तरफ आपका लीकेज की प्रॉब्लम होगी, तो इसके बीच की जो हवा होती है, ये कब तक एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह वर्क करती है, तो उसके अंदर की उसकी मतलब की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अपोज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कैपेसिटी को हम लोग उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर का टोटली डिस्क्रिप्शन हो गया, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया है। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि अगर आप दो प्लेट लेकर के कैपेसिटर बनाते हो तो वो क्या बनता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। अगर आप स्फीयर, तो स्फीयर लेकर के कोई भी कैपेसिटर बनाते हो तो वो क्या बनता है, स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है। और अगर आप दो सिलेंडर लेकर के कैपेसिटर बनाते हो तो वो कैपेसिटर क्या बनता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, वन विल बी अ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड अनदर विल बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखो तो हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, कैसे ये वर्क करता है, आखिर हमें दो प्लेट की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग कैसे इसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर में सपोज दैट वी हैव अ स्फीयर, ठीक है, और उस स्फीयर के अंदर कोई एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इसमें हमारे पास एक कोई स्फीयर है जिसका सेंटर O है, उसके सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया है, और इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, r है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कंसीडर वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस r and a charge q in its center। ठीक है, एक हमारे पास चार्ज है जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ। ठीक, अभी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसके चार्ज की वजह से आपका इसकी सरफेस में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ electrostatic potential, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या कंडीशन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज कितना है Q अपॉन R। ठीक है, अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कहीं पर इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस में कहीं पे पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। अभी हमें क्या डिस्कस करना है, नाउ हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अभी यहां पर नाउ कैपेसिटेंस, अभी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देन C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन P होता है, देन C इज इक्वल टू Q की जगह Q रखा एंड V की जगह पे कितना हो जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस Q। ठीक है, तो इसमें से कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q से Q कट गया, देन द कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नोन एज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर आपसे ऐसा कोई पूछता है कि अगर मैंने 2 मिलीमीटर रेडियस का कोई एक स्फीयर लिया हुआ है, तो उसके अंदर और मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, देन यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का